पे इसको करेगी, क्योंकि इसमें देखना होता है कि इंटरेस्ट क्या है। गुलाम हैदर का इंटरेस्ट ये है कि उसके बच्चे हैं और वो प्रूव कर चुका है कि वो बच्चे पाकिस्तान के सिटीजन हैं और उनको पाकिस्तान से किडनैप किया गया। आप एक चीज देखें कि हमारे पाकिस्तान और इंडिया के कानून के मुताबिक सेक्शन 362 ऑफ इंडियन पीनल कोड और पाकिस्तान पीनल कोड दोनों का सेम सेक्शन है। इसका है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। ठीक है, व्हाट इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप? इसका विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्डियन आप उसको कंसीलिंग मैनर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और जब आप किसी बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो यही ऑफेंस जो है वो बड़ा होकर बन जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। अब अगर वो वकील जो है वो ये गुलाम हैदर को बगैर बताए टोटली कंसीलिंग मैटर में ये गई, वहां पे दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल से फिर इसने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। तो अब आप देखें ना कि इसकी प्लानिंग कितनी बड़ी थी। ठीक है, इस मामले के पीछे इसका कितना बड़ा इस एक प्लान था, एक प्रोपोगंडा था कि ये वहां बल्कि मैं आपकी बात टोकूंगा, यही क्वेश्चन अंसार बर्री साहब ने भी उठाया है कि उस नेटवर्क का जो है वो सर्च करना, उस जो पूरे एक गैंग है उसको हमें हाईलाइट करना जरूरी है कि विदाउट द हेल्प एक खातून 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान के एयरपोर्ट से चली गई है। ये एक बहुत बड़ा हमारा सवालिया निशान है। और फिर नेपाल का बॉर्डर उसने जिस तरह से क्रॉस किया है, ये इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ग्रो इस हद तक जो है वो मुनज़्ज़म है कि उसके अक्रॉस द बॉर्डर सब रिलेशनशिप्स हैं। अगर वो यहां से गई है तो पूरी तरह से फैसिलिटेशन मिली है, और अगर वहां पर वो एंटर हुई है तो भी फैसिलिटीज उसको पूरी मिली है। जी जी फैसिलिटीज मिली है। और आप एक चीज देखें कि अगर वो मैरिज वहां पे रजिस्टर्ड हो जाती, और जिस तरह से, क्योंकि जो मैरिज रजिस्ट्रार है उसको तो कोई फैक्ट का नहीं पता कि सीमा हैदर कहाँ से आई, क्योंकि उसने वहां का फेक आधार कार्ड भी बना लिया। और बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड होते नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग नहीं है, और वो कहते हैं कि जनाब हमने मैरिज तो करनी है तो आप हमारी पिक्चर यूज कर लें या हमारे और डॉक्यूमेंट्स आप कर लें। तो इस तरह से करके इस तरह की स्टेजेस पे बेवकूफ बना के अपना काम निकलवा लेते हैं। अगर वो वकील साहब ना इस बात को ब्रेक करते, इस खबर को ब्रेक ना करते कि सीमा हैदर यहाँ पे निकाह करवा रही है, तो कभी भी पुलिस इसको अरेस्ट भी ना कर दी और ये चुपचाप वहां पे मैरिज रजिस्टर करवा के कुछ दिनों बाद भारत में नेशनैलिटी ले लेती और वहां पे इसका कार्ड भी बन जाता, क्योंकि सचिन ने कहना था कि ये मेरी बीवी है, ये इसका मैरिज सर्टिफिकेट है, और इसका वहां पे कार्ड भी प्रोसेस हो जाता। वो बात की बात है कि जब गुलाम हैदर इसको ढूंढता और उसको पता ही ना चलता कि वो कहाँ पे है। ठीक है, और बहुत सालों बाद कभी उसे पता चलता ढूंढते या किसी सोर्स से। ये तो उसकी गुड लक है कि ये देखें कि ये कितना बड़ा ऑफेंस है। एक फादर को टोटली लाइलम रखा गया उसके बच्चों के हवाले से और उनको स्मगल करके वहां पे ले गए। तो ये सारी चीजें जो है अब इनका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। और ये एक सीवियर नेचर का ऑफेंस है, ये हीनियस नेचर का ऑफेंस है, ये कोई सीधी सादी बात नहीं है। और हाँ, कि जनाब ये तो मक्खन है और ये मलाई है और ये मेरी बहन है, तो ये तो फिर बहन के साथ साथ सीधा सीधा भाई भी मुझे जेल जाता नजर आता है अगर इसी तरह से। ये तो बिल्कुल बहन सही बात है। हकीकत ऐसी है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट हो ना, तो सबसे पहले तो इस एपी सिंह जैसे बंदे को, गलीज शख्स को जो है वो जाना चाहिए कि जिसकी वजह से मामलात जो है वो कोई भी मामला इंडिया का हो, मैं समझता हूँ कि ये हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी नहीं चाहिए। हमें तो इस बारे में आवाज उठाने का उतना नहीं है जितना इंडिया की पब्लिक को इसकी आवाज, उसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। निर्भया केस को देख लें, जिस केस को भी देख लें, ये वो शख्स है जो रंग में भंग डालने में माहिर है। हमेशा से इसकी आदत रही है, हमेशा इसने ऐसे किया है कि कोई भी केस है, अब वो कहता तो खुद को ये है कि मैं मजलूम के और जालिम में जालिम का साथ इसलिए दे रहा हूं कि उसके पास भी कोई ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, उसको भी डिफेंडेंट का हक होना चाहिए। बट सवाल ये आता है कि जो केस हर जगह पर डिसक्वालीफाई हो गया है, उसका एक डिसीजन आ गया है, पता लग गया है, इसको ड्रैग करते 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 आप अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं प्रेसिडेंट के पास कि जो है वो मर्सी की प्ली मिल जाएगी और मैं जो है वो यहां से कहीं ना कहीं, मतलब मकसद जो है उस शख्स का हमेशा ये रहा है कि जस्टिस ना होने दी जाए। तो उसको डेफिनेटली कानून के कटहरे में आना चाहिए।
सर एक चीज और देखें कि आप फैसल भाई, आप ये चीज देखें कि फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया, इन्होंने फिर प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट किया, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की ना, दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम लोगों के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। और इस तरह के लोग जो हैं वो भारत के साथ भी सिंसियर नहीं है। आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि ये भारत के साथ सिंसियर है, ये तो भारत का कोई बहुत बड़ा नुकसान करवा देते। जिस तरह से इन्होंने शुरू शुरू में उनको हाईलाइट किया और प्रोपोगंडा किया, और जिस तरह से उसको मंदिर में लेके जा रहे हैं, माजरत के साथ तो तमाम इंडियंस हमारे लिए रिस्पेक्टफुल हैं। और हम ये नहीं कहते कि कोई ऐसा मामला, लेकिन उसका एक तरीका कार होता है, हर चीज का एक तरीका कार होता है। तो ये इन्होंने इस तरह से जो किया सारा मामला, और ऊपर से उस वालिद को जलील किया। आमतौर पे क्या होता है कि कोई ऐसा मामला होता है, किसी एडवोकेट साहब के पास जब ये मामला जाता है, या किसी बाशऊर शख्स के पास ऐसा मामला जाता है, तो वो कहता है हाँ भाई कहाँ से आई हो, जी मैं पाकिस्तान से आई हूँ। अच्छा जी ये बच्चे तुम्हारे हैं, ठीक है, चलो अब जो हो गया ठीक है, लेकिन तुम अपने मुल्क वापस जाओ। या वो उसको इतला करता है, जो कंसर्न कंट्री होता है या उन बच्चों का जो गार्डियन होता है उससे करता है कि ठीक है भाई इस मामले को पीसफुल तरीके से सेटल। बिल्कुल सही बात है उन्होंने बल्कि सर। उसको वहां पे बैचलर बाहर बनाकर पेश, ठीक एग्जैक्टली है। दैट इज मैं समझता हूं कि जो क्राइम उसने किया है ना सीमा ने, वो तो एक क्राइम है, या उसको तो जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। इलीगल बॉर्डर को क्रॉस करना, झूठ बोलना, बगावत के साथ बेवफाई करना, वो तो खैर। लेकिन उससे भी बड़ा अगर जुर्म अगर आप देखें तो ना सिर्फ वकालत के पेशे के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाला अगर कोई है तो वो एपी सिंह है। हम बार बार लोग कहते हैं कि आप एपी सिंह की ही क्यों बात करते हैं। भाई क्यों बात ना करें उस शख्स, ये बात मुझे या फयाज भाई को नहीं करनी चाहिए, ये बात आप लोगों को करनी चाहिए। मैं हकीकत है, मैं जब देखता हूं एक शख्स मजहब को इतना इस्तेमाल करता है, एक शख्स मुल्क को इतना इस्तेमाल करता है, एक शख्स जो है वो बच्चों को शील्ड बनाता है, तो वो तो सब सीमा से बड़ा मुजरिम है वो। अच्छा देखिए, फिर इतने बोल्ड तरीके से वो उसको बनाकर पेश करता है, इसको ब्रांड एम्बेसडर पेश करता है, वो बनाकर पेश करता है, और वो कहता है जनाब जिसने जो करना है, बड़े धड़ल्ले से वो सारी चीजों का करता है कि जिसने जो करना है। और वो कहती है कि जी अगर किसी ने मेरे खिलाफ बात की, मैं उसका चैनल बंद करवा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। और वो इस चीज को एक इंडिकेशन करता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ मामला है, कुछ ना कुछ बैकडोर चीजें थी। एक एडवोकेट और एक क्लाइंट का इस तरह का रिलेशनशिप नहीं होता, और एक एडवोकेट इस हद तक जाके किसी क्लाइंट के साथ इस तरह से नहीं होता कि लाल कलर की जनाब 14 फरवरी वाले दिन पहनी हुई ये आज ही मुलाकात क्यों रखी है, ठीक है। सब में जनाब इंतहाई बदसूरत लग रहे थे, यकीन करें आप वो वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो वो एक मूवी होती थी ना, जोकर जोकर जोकर, वो उसने इस तरह का पहना होता है, लाल रंग की ड्रेस कोट। जोकर मूवी अगर आप देखिए ना, जो एक्चुअली में ऑस्कर वो तो नॉमिनेटेड बड़ी हुई जबरदस्त मूवी है। थी, वो लेकिन मैं समझता हूँ कि एक्चुअली में डिपिक्शन थी। वो भी जब मुझे भी मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो जो ऐसे आपने शख्स होते हैं। अक्सर आपने आपने अक्सर मैकडोनल्ड वगैरह पे देखा हो ना, सऊदी अरब में भी मैकडोनल्ड एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो वो सऊदी अरब में भी बहुत ज्यादा मैकडोनल्ड, तो आपने देखा होगा कि वहां पे ना मैकडोनल्ड के बाहर एक जोकर ना इसी तरह की वेस्ट कोट पहनकर डांस कर रहा होता है, बच्चों का दिल लगा कैप रहा होता नाक पे जो है ना वो छोटा सा उसमें जो है ना है। वो लंबी सी कैप होती है उसकी। द थिंग इज देखिए, मैं यहाँ पर अगर हम एपी सिंह की पर्टिकुलरली बात करें ना, तो आप ने देखा होगा कि जिन लोगों ने बचपन में कुछ महरूमियां देखी होती है ना, तो वो लोगों की वो महरूमियां सारी जिंदगी नहीं जाती, वो मतलब वो रह जाता है अंदर। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एपी सिंह का बचपन कोई अच्छे माहौल में नहीं गुजरा, उसकी ब्रॉटअप कोई अच्छी नहीं हुई। दैट्स वाई वो हमेशा ऐसे काम करता होता है कि जिससे लोगों को मतलब आप टीज करना, लोगों को जो है वो गुलाम हैदर के जज्बात और इमोशनली उसको ब्लैकमेल करना, ये कोई एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता। अगर आपने जोकर मूवी देखी हो, जो कि एक हॉलीवुड की मूवी थी, तो उसमें एक वक्त ऐसा आता है कि वो फिर बदले